थोड़ी पूजा पाठ में गलती हो गई थी। वो आपके गुप्त अंग पे बैठ गया है। रिलेशन बनाए, स्पर्श किया, हाँ टच हो गई। हनुमान बाबा ऐसी गलती ना करे। हाँ माइक उठाइए, पूरा नाम बताओ अपना। राम मिलन उपाध्याय। ब्राह्मण जी। कहाँ से आया? हम हैं सागर के रहने वाले। सागर के रहने आए। क्या समस्या लेके आए बोलिए। थोड़ी पूजा पाठ में गलती हो गई थी इसमें। अच्छा, आपको दिक्कत क्या होती है? हमको शरीर में जकड़न होती है। गुप्त अंग में। गुप्त अंग में कहाँ पे? पेट में, नाक में, सिर में, नहीं में? गुप्त अंग में। गुदा में तो नहीं होती? हाँ। मैं क्या देसी नाम बोलने वाला था, तुमने रोका। हमने कि क्या हो गया? चलिए, हमने लिखा, सुने। हमने लिखा है आपके गंदे विचार मन में आते हैं, अंडकोश में दर्द एवं पेशाब के स्थान पर शिकायत रहती है और आपको जकड़न होती है। ब्रह्म राक्षस का चक्कर है। काली का मंत्र आपने जागृत किया किसी गुरु के कहने पर और वशीकरण मंत्र प्राप्त किया। आपने इलाहाबाद के मेले के प्रक्षेत्र में टेंट पंडाल में किसी महिला के ऊपर चला के देखा कि ये मेरे बस में होती है कि नहीं। उस पर चला करके उसके साथ समागम बनाते हुए आपने बेगर नहाए धोए स्नान किए, आपने हनुमान जी का पाठ सुंदरकांड किया। वहीं से ब्रह्म राक्षस चूक गया है और वो आपके गुप्त अंग पे बैठ गया है। सुनिए, बताइए माइक से। आपने सुंदरकांड का पाठ किया था? किया था। कोई मंत्र जागृत किया था? जी। किसका किया था? मंत्र भूल गए। ए भाई शांति बैठो। हाँ, आपने इलाहाबाद में कोई मंत्र सिद्ध किया था? जी। काय का मंत्र था वो? कोई काली का था। काली का। वशीकरण था? जी। फिर आपने पंडाल में एक महिला के ऊपर चलाया? हाँ प्रयोग किया। फिर उसके साथ दोस्ती हो गई? नहीं। वीडियो दिखाऊं? हाँ दोस्ती हो सकती है। रिलेशन बनाए, स्पर्श किया? हाँ टच हो गई। टच हो गई। तो मंत्र सही था? मंत्र वो सही था। फिर उसके बाद तुमने पाठ सुंदरकांड कर दिया? हाँ, बाद में किए शाम को। वो नित्य नियम था। लेकिन तुमने नहाया तो नहीं था? नहाया नहीं। तो ब्रह्म राक्षस तो आना ही था ना। हाँ। तो इसके लिए करना क्या है? 7 कपूर की टिक्की, 7 कपूर की टिक्की केले के पत्ते पर रखकर रोली सिंदूर लगा करके 5 लौंग चौमुखा दिया जला करके अपने ऊपर 7 बार उतार करके नारियल को अपने ऊपर उतार के तोड़ करके लात मार करके जय श्री राम बोल करके पुष्पावती में डाल दो और तुम्हारी बात सुबह ही समाप्त। लेकिन सच्चे ब्राह्मण, सच्चे संत, सच्चे योगी का यह कर्तव्य नहीं है कि मंत्र को सिद्ध करें और किसी को फिर पटावें। मंत्र इसलिए नहीं है कि तुम पटावे में लगे हो। माइक से बोलो। वो अचानक उसने दिया, हमने प्रयोग किया। तो ये जो विधि है यूट्यूब से निकाल लेना और कल कर लेना और नारियल तोड़ के और पैर से कुचल देना, बोल देना जय श्री राम। ये ब्रह्म राक्षस भाग जाएगा, क्योंकि ये हनुमान जी का ही सेवक है। उसने कहा मेरा चेला और उल्टा कर रहा है। बोले ले जा, तू कितनी चाहता है तो वहीं जाके बैठ और जहां चढ़ाओ है। आप वो तो जिंद होता है। वही तो है ब्रह्म राक्षस 50 घोड़ी। हाँ वशीकरण से साथ आओ और तुम्हारे वहीं जाके बैठ गो जहां से प्यार हो। ऐसे भूतों से बचो करो। पंडित जी पहले मुड़ पकड़ो, यहां पकड़ो अच्छे से आओ और कान पकड़ो। हे हनुमान बप्पा, क्या मैं ऐसी कहूं गलती नहीं कर रहे? बोलो, कर रहे बोलो। हे हनुमान बप्पा ऐसी गलती ना करे। हाँ, अब काऊ को नहीं पटे, बोल बोल। काऊ को नहीं पटे, काऊ मंत्र नहीं कर रहे, ना कभी नहीं। काऊ नहीं भूल के नहीं जाओ, आशीर्वाद है। जे हनुमान जी ने सही करो जो, और जा भैया कर दियो, जाओ आज से ही सफलता। और जे हम नहीं यूट्यूब पे ले लियो, हाँ यहीं पे आ जाए। अरे टेंशन समाप्त। लेकिन मंत्र हमने करी, नहीं तो आपको मैं पीछे चढ़ जाए। हाँ नहीं उल्टा हो जाए। अभी अल्प बात हो रही है, तो आगे ही चढ़ो। बोलिए श्री पंडों सरकार की। बताओ आज ही हम कहवे को बैठे कि अच्छो पंडित, अच्छो पुजारी रखियो भैया, और ऐसो रखो कहीं तुम्हारी बेटी यहीं पे चला दो तो होगा कल्याण। भैया का बताएं, विडंबना तो यही है। महाराज मंत्रों में तो बहुत ताकत है कि महाराज सूर्य भगवान को उतरना पड़ा कुंती के सामने। अरे मंत्र गलत नहीं होते, हमारी आपकी सोच गलत है, इसलिए मंत्र काम नहीं करते। और यदि किसी सदगुरु के द्वारा प्राप्त है, किसी तामसिक गुरु के द्वारा प्राप्त है, तो मंत्र तो काम करेंगे साहब। किसी तांत्रिक ने इनको दे दिया मंत्र, लो जा सिद्ध कर लेना, पटाने हो भाई पटा लेना, मैंने पंडाल में ही पटा ली। देखी बड़ी सुंदर है, ओम बोले ओम होम खुप, वो भप आ गई, और भप आ गई वो वहीं चढ़ गई जहां चढ़ने थी। सो बा शक्ति ने इनको कर दिया लुप्त। अब बाथरूम टंगी, ना नीचे उतर रही ना ऊपर उतर रही, फंस गई। और जो अच्छो है ऐसो को करे और उल्टो सुल्टी पूजा करे बाद में। बताओ, पता है कि तुम सुंदरकांड शाम के कर रहे,
अरे नहा लेते, गंगा जल पी लेते कि भाई गलत हो गए। ऐसे लोगों से भैया बचना है। मेरा करबद्ध हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ऐसे मंत्रों को सिद्ध मत करो। अरे करना है तो किसी के लोक कल्याण जनहित के लिए मांगते, कोई शक्ति को सिद्ध करते, उससे किसी का घर बसा देते, भला कर देते, तो तुम्हारा उत्थान होता। मेरी बात को समझ में तो आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। आप लोग तो हंस लिए ठड़ाके मार के, हम भी हंस लिए, क्या करें। बाकी ऐसा हो गया, अचंबा ही ऐसा हो गया। लेकिन मैं इस बात को, मैं दोषी मैं भी हो गया हूं कि मैं हंस गया हूं। इसको डांटना चाहिए था, इसको मुर्गा बनाना चाहिए था। लेकिन करें क्या, जब माफी हनुमान जी से मांग ली तो हम भी कहते हैं गलती, इंसान है, मानव है, भटक गए। मैं पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनका कल्याण हो, इनका भला हो। ये उपाय 24 घंटे के अंदर कर दें सुबह, जिंदगी में इस 50 का पता नहीं पड़ेगा कहां चला गया। लेकिन मैं हनुमान जी वहां से प्रार्थना जरूर करता हूं, यदि तुम्हारी पूजा में ऐसी कोई खोट करे तो ऐसा जरूर कर देना। लेकिन ऐसा करना पर कोई ठीक ना कर पाए और वो चिल्लाता भरेगा हम पे ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, तुम मत करना, इसलिए मैं ऐसा हो गया हूं, तो 1 से 10 सुधरेंगे। लेकिन गुरु हैं, बीमार हो गए तो इंजेक्शन तो हमें लगाने ही लगाने। भगवान ने कई यही बात की कि काऊ में बिच्छू काटे तो उतारने तुम्हें नहीं। ठीक है, कर रहा हूं, लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये विषय अच्छा नहीं है। जितने भी साधक गण हैं, कोई मंत्र इस तरह के सिद्ध करते हैं, किसी पक्षी को, किसी पशु को, किसी महिला को, किसी बेटी को, किसी बेटा को इस प्रकार का क्रिया करके फंसाते पटाते हैं ना, ये महापाप है। अरे इसके लिए इतना सुंदर चेहरा है, अरे ऐसा आकर्षण मंत्र की तो छोड़ो, मंत्र से बड़ा आकर्षण चेहरे का होता है। कहते हैं फर्स्ट आकर्षण, क्या बोलते हैं, हाँ फर्स्ट इंप्रेशन, आकर्षण, चेहरे की मोहनी छवि, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। इसके लिए मेहनत करो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, कलेक्टर बनो, पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो, अच्छे अच्छे लोग संबंध लेके तुम्हारे घर में आएंगे। ऐसा कोई काम करो राष्ट्र में, तुमको लोग पीछे तुम्हारे खुद कहेंगे कि हाँ हम तुम्हारी पत्नी बन जाए, ये हमारा सौभाग्य है, या तुम्हारा हमारा पति बन जाए तो बड़ा सौभाग्य है। एक दूसरे को लोग, तभी तो पहले तो बड़े राजा महाराजा ऐसे ही शादी नहीं करते थे, पहले कुछ हुनर देखते थे। अब तो कहते हैं कैसा भी हो तुम तो दहेज दो, शादी करो, चाहे जमदूत नहीं दो, चाहे जमदूत लो। इसलिए अच्छे घर देखना है, अच्छा वर देखना है, तो ये दहेज प्रथा भी खत्म करो। किसी का घर नहीं टूटेगा, जब मैं गारंटी देता हूं। और आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, माताओं बहनों बेटियों, शादी होने के बाद अपने घर पे रहो, लेकिन जिसके घर में मायके का इंटरफेयर होता है ना, वो घर टूट जाता है। जे मैं बोल रहा हूं ना, ये आपके जीवन के लिए, ऐसे परिवारों के लिए मैं एक महामंत्र दे रहा हूं। जो इस प्रकार की बेटा बेटियां हो, अपने घर में, ससुराल में अपने पति, अपने सास ससुर, अपने परिवार की परंपरा को बढ़ाते हुए आगे बढ़े और मायके का इंटरफेयर में रोक लगाएं। कभी तलाक नहीं होगा, कभी परिवार नहीं टूटेगा। लड़कों से भी कहना चाहता हूं, ससुराल जाए, माता पिता दोनों पक्षों के बराबर होते हैं। जो बात समाज स्तर पर स्वीकृत होती है, जो अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, वो माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, और गड़बड़ लोग हैं उनको आउट कर देना चाहिए, चाहे फिर कहीं के भी हों। घर नहीं टूटना चाहिए। और किसी के घर में नंद को, सास ससुर को भी इंटरफेयर नहीं करें, उतना करें जितना मर्यादित और अनुकूल और समाज के अनुकूल है, उसके लिए लड़ो झगड़ो सब कुछ करो, लेकिन फालतू का इंटरफेयर करेंगे तो तुम्हारे घर में बहू साथ नहीं रहेगी। ये मेरे पास 32 साल का एक्सपीरियंस, हमारे दरबार का अनुभव है, जो मैंने पढ़ाई की वो मैं आपको बता रहा हूं। जिसके घर में इस प्रकार का इंटरफेयर होता है, उनके घर टूटते हैं, तलाक होते हैं। फिर इस पर कहते हैं भूत बाधा से हो गया, तंत्र बाधा से हो गया, वशीकरण से हो गया। किसी से नहीं हो गया, तुम्हारे कर्मों से हो गया। और अपने गुरु और अपने इष्ट की जो बुराई करता है और जो सुनता है, वो सबसे बड़ा पापी होता है, सबसे बड़ा दोषी होता है। हम तो सबको, सभी रिश्ते ताक पे रख देते हैं। यदि मेरे पूज्य गुरु जी के बारे में कोई बोलता है तो भाड़ में जाओ, कुआं में गिरो, मेरा कोई रिश्ता नहीं। तब गुरु कृपा प्राप्त होती है, तब इष्ट की कृपा होती है, तब भगवत कृपा प्राप्त होती है, तब तुम्हारा उत्थान होता है। और कोई आपके इष्ट का, आपका गुरु का अनादर कर रहा है तो भला ही वो दुनिया का कोई व्यक्ति हो, उसको तत्काल त्याग देना चाहिए, या उससे विमुख हो जाओ, दूर हो जाओ। ठीक है,
घड़ियाल आंसू रोना तो रो लो, कोई बात नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के साथ बैठना, उसकी परछाई में भी रहना भी पाप लगता है। ये हमारे गुरुजी ने हमें ये शक्ति दी है, तो इसलिए नहीं दी है कि किसी से सुनो। जब मैं अंदर तक घुसता हूं ना, चाहे बंद कमरे में बताऊं, चाहे दरबार में बताऊं, चाहे कहीं बुलाऊं, हमारे गुरुजी की ऐसी पावर्स नहीं होता है, उनकी विद्या, ब्रह्म विद्या मेरे पास नहीं होती, तो आप लोग भी मुझे नहीं पूछते। लोग तो ऐसे कहते हैं महाराज हमारा टिकट वापस कर लो, जैसे टॉकीज का टिकट हो। अभी पति पत्नी में लड़ाई हुई तो वो दो जने आए, बोले हमारा टिकट वापस कर लो। जब अंदर गए तो बोले महाराज हमने कछु नहीं किया, हमारी पत्नी मान नहीं रही थी, जब हम तलाक देना चाहते हैं। वो थी चित्रकूट करीबी की, अभी आई भी, बैठी भी हुआ है, और उनके पति भी संगे आए थे, हैं क्या, चले गए वहां। कहा कि ऐसा लग रही थी जैसे बहुत अच्छी जगह से आए हों, कि बामी में से निकले हो, नांग नांगन। वो बोली हम डसले, वो बोले हम डसले। जो अंदर सुन रहे हो उन्हें सुना होगा ये बात, सुना था? हाँ तुमने तो पूरी सुना। तो हाँ, हमें पता है कि मंगलवार है, तो वहां भी अलार्म बज रहा हो, चिंता मत करो। बोलिए श्री पांडुका सरकार की, सदगुरु भगवान श्री यातिवान जी महाराज की। भैया यदि भूत बाधा से बचना है तो हनुमान जी को जगाना।